नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के कार्यक्रम के भाग 11 के तहत आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 11 में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं श्रीमती स्नेहलता, वाइफ ऑफ श्री प्रवीण वाल्मीकि जी। ये यहाँ बोर्ड है और आगे ये पूरा 11 नंबर वार्ड है। कितने वोट हैं, कैसे क्या माहौल है, वह एमसी ने क्या काम करवाया, लोगों के बीच में जाके उनकी राय ज़रूर पूछेंगे। आने वाले चुनाव में किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं करना चाहते, क्या समस्याएं रहेगी, ज़रूर हम उनसे पूछेंगे। आप इसी तरह से न्यूज़ फायर के चुनावी मंथन के कार्यक्रम को प्यार करते रहें। अगर कोई सुझाव है हमें आप सुझाव भी ज़रूर दें। अगर आप अपने एरिए में या कोई शिकायत हमें बताना चाहते, कोई काम रह गया वो ज़रूर बताएं। इसी तरह से आप चुनावी मंथन कार्यक्रम से जुड़े रहें। आइए वार्ड में चलते हैं, देखते हैं क्या है हाल। विजेंद्र। तो विजेंद्र जी, कौन से वार्ड में वोट पड़ते हैं आपके? 11 में। 11 में जो अभी आपके जो पार्षद हैं, कैसा काम करवाया उन्होंने? अच्छा काम करवाया, हम खुश हैं उससे। खुश हैं? तो कोई किसी तरह की कोई समस्या छोटी हो या कोई लग रहा अभी कोई कमी रहेगी हो? ना ऐसी कोई समस्या नहीं हो। बाद में थोड़ी सी गली की समस्या हुई थी या ठीक करने। इस गली में कोई दूसरी लाइन बिछवाई? हाँ, लाइन बिछवाई थी, इसलिए वो समस्या हो गई। मैं कर दूँगा, ठीक है बनते ही चलो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो दोबारा आप इन्हीं को देखना चाह रहे हैं? हाँ, इन्हीं को देखना। अगर मान लो चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन के चुनाव में किसको आप देखते हैं जो मजबूत चेहरा है? हम तो रिंकू सैनी को देखा जी, हमारे हिसाब से तो। रिंकू सैनी। मेरा नाम हरी सिंह है जी। कौन से वार्ड में वोट आपके? 11 वार्ड में जी मेरे वोट। कितना कुछ काम करवाया इस एमसी ने जो अभी गए? जी वो रहा करा, मेरा कुछ नहीं करा जी। क्या काम रह गया आपका? मेरा सारा रहेगा, मेरा मकान जाके देख लो भीतर कड़िया इच्छा से है, ठीक है। हरियो ने बड़ा बड़ा चाची बड़ा मेरी माँ पर गई तेरी पिछड़ आते बंदे नहीं 5 साल हो गया। कितनी उम्र हो गई माता जी? 62 साल की उम्र है। तो 60 साल पे तो बन जानी चाहिए थी, अभी बनी नहीं है। मनी नहीं जी। क्या लग रहा है, किसको वोट दोगे आप? वोट तो मेरा भतीजा उठ रहा है, अनूप उसने दूंगा मैं वोट तो। और अनूप से उम्मीद है आपको कि ये काम करवा देगा? हाँ, ना कराओ, मेरा सागी भतीजा दूंगा, जाऊँगा कड़ में जी। काम करने से मैंने मतलब नहीं जी। अच्छा, हाँ नहीं अगर काम से मतलब नहीं है तो फिर तो प्रवीण को देने में भी क्या बुराई है? नहीं बुराई क्या, तो मेरा सागी भतीजा उसने दूंगा, दूसरा थोड़ा दूंगा जी मैं। ये तो आप भी बात मान दोगे। अगर देखिए ना उठ रहा फिर मैं प्रवीण ने जिंदा। वीना बत्रा। तो बता रहे जी, कौन से वार्ड में वोट आपके? 11 वार्ड में। कौन पार्षद थे आप अभी तक आपके? हमारे तो प्रवीण एमसी हैं, वही रहेंगे सदा के लिए। सदा के लिए? आप आगे की भी बोल रहे हैं? हाँ, आगे की भी बोल रहे हैं। ऐसे क्या काम करवा दिए उन्होंने? जो काम को सब। आवारा पशु तो अभी तक ये देखो ये आगे। अब 1-2 तो आएंगे, उनको रोटी भी तो देनी है गाय को। अच्छा, ये इनका आप इनको रोटियां देते हैं? हाँ, 1-2 तो आएंगे। कोई ऐसा कोई काम जो रह गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई काम नहीं नहीं रहा? रहा। पूरे खुश हैं? पूरे चेयरमैन रिंकू सैनी जी होंगे और एमसी प्रवीण वाल्मीकि जी होंगे। तो संतोष जी, ये मकान आपका है? हाँ जी, मेरे देवर का, छोटा का। छोटे देवर का है। तो अभी कौन कौन है इस आपके देवर के परिवार में? आपके मेरे देवर का परिवार में तो 3 बालक है, एक ब्यादी गुड़िया। अच्छा, इनके आपके जो देवर देवरानी वो वे मर लिए तो। मर लिए जी? हाँ जी। तो इनका यही घर है जो हाँ, ये यही है जी। तो इसका कोई मान लो पार्षद ने कोई सर्वे करवाया हो या कोई जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जो मकान मिलता है, सर्वे करवाया था कोई? किसी ने को नहीं करवाया जी। अच्छा, सर्वे नहीं करवाया? हाँ जी, किसी ने को नहीं करवाया। तो जो राशन मिलता है उसमें डिपो में वो मिलता है? हाँ, मिला है जी वो मिलता है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है जो पार्षद ने काम करवाया वो नहीं हुए ठीक से? किमी को नहीं होया जी। इतने कितने घर होंगे आपकी इस गली में ऐसे जिनमें यानी कि जरूरत है पैसे की, अनुदान नहीं मिला हो? जो कितने घर है, यही घर है, देख लो। तो अब इस तरह 19 जून को क्या करोगे? आपकी मान लो वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट भाई जी आपका होगा उसने देवांगे हम तो। नहीं, हमारे कहने से नहीं, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा काम आवेगा उसको ही देवांगे हम। उसको ही देंगे? हाँ, उसी को। तो इन बच्चों का खर्चा कैसे चलता है जी? अपना जूती लगावे हैं, भाई का काम करे तो कर लेने, अपना भाई जूती लगा गुजारा करे। यानी कि सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली? ना जी, कोई को मदद को नहीं मिल रही। पूजा बत्रा। जो आपके पार्षद हैं ठीक ठाक काम कराया उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल। कोई कमी नहीं छोड़ी? नहीं। क्या लग रहा है दोबारा फिर वोट देंगे? हाँ जी। नहीं, कोई तो एक ऐसी कमी छोटी होगी भाई, जैसे सफाई भी नहीं है ठीक से हो रही है? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं हो रही? हाँ जी। पानी वगैरह कैसे आ रहा है? बिल्कुल ओके आ रहा है जी। पानी भी ठीक आ रहा है? हाँ जी, सीवरेज वगैरह सब ठीक है? सही बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? जब भी खराब है हम एक फ़ोन मारते, शाम ही नहीं होती, उससे पहले ठीक होती है। पहले ठीक हो जाती हाँ है? जी, दोबारा इन्हीं को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन में किसको वोट दें? सैनी। क्या नाम है आपका? ज्योति बत्रा। रोहतास सैनी जी। तो सैनी साहब, क्या कहोगे कि जो आपका जो वार्ड है, कौन सा वार्ड में वोट पड़ते हैं आपके? 11 नंबर वार्ड में जी। क्या कुछ काम करवाया पार्षद ने, क्या नहीं करवाया? पार्षद ने कुछ नहीं कराया जी। हमारा तो रह गए ये गली तो ठीक बनी दिख रही है जी। एक गली ठीक से, मेन गली जमाए बेकार है जी।
अच्छा, और सीवरेज वगैरह कैसा है जी? सीवरेज सावरेज तो ठीक है जी। पीने का पानी कैसा आता है? पानी कभी ठीक आ जाता है, कभी बदबू का है जी। तो कौन सी एक बात है जिससे आप नाराज हो पार्षद से? पार्षद से ये पानी छिड़ोड़ा हो जी, साल में 6 महीने है, 10-5 दिन ठीक आ जाए, 2-4 दिन खराब आ जाए है। बारिश आओ है जब ये पानी छिड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा एमटी के यहाँ से कोई पाइप लीक से ये बिल्कुल ठीक नहीं रहा जी। तो आपने कही थी कभी पार्षद को कि ये ठीक करवाओ? कई दिन बोले ये तो एमएलए का काम है जी। यानी कि एमएलए के काम कह के उसने टाल दी इस बात को। हाँ जी। तो अब जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो क्या आप इन्हीं को वोट दे रहे हो? वो तो जी वोट से किसी को भी मर्जी को आपकी अपनी मर्जी किसी को भी दे सका। डेविड शर्मा जी में। शर्मा जी कौन से वार्ड में वोट है आपके? 11 में जी। 11 वार्ड में वोट हैं। तो आपके जो पार्षद हैं अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, कितना क्या कुछ काम करवा दिया उन्होंने? नहीं, ये और टेम होता रहता है, हार्ड सीवर के और पानी की भी समस्या। पानी कहाँ आ रहा है ना, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा जी। पानी की भी दिक्कत है हार्ड। तो पानी कहाँ आ रहा बताओ तो? सीवर की तो दिक्कत है, फिर पानी की भी दिक्कत है। पानी कहाँ आ रहा है? सप्लाई का सब पानी नहीं आ रहा है। सप्लाई का ही पानी नहीं है, सीवर की व्यवस्था। हाँ हाँ ये। और लाइट वगैरह कैसे है? लाइट तो आ रही है जी, इसी बात लाइट तो आ रही है साहब। यानी कि ये सीवर और पानी की आपकी मेन समस्या है। हाँ। जैसे ना किसी वार्ड में 2-4 समस्याएं मेन होती हैं। हाँ। पानी है, लाइट है, सीवरेज है, नालियाँ वगैरह हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा भी 2 समस्याएं आपकी ये बड़े वाली है। हाँ जी, बड़े वाली है। आपने कभी पार्षद को कही थी ये बात? नहीं, पहले बात हुई होगी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आगे से हो नहीं, जाए आपने तो कभी कही थी क्या पार्षद? हाँ, पहले हुई थी, कंप्लेंट तो गई है। इसकी भी जाती थी कंप्लेंट। ये बात थोड़ी एक रोज भरा रहता था, कंप्लेंट तो जाती थी। हाँ, जा भी लिए इकट्ठे। कैसा रवैया रहा उनका? कोई खास कौन रहा? तीसरा दिन फिर भर जा है, मतलब परमानेंट इलाज नहीं। अब जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो किन को वोट दे रहे हैं आप? देखो जी, हमारा जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। अशोक कुमार। तो अशोक जी इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, इसी वार्ड में। क्या लग रहा है पिछले पार्षद ने क्या कुछ काम करवाया या नहीं करवाया? पिछले वर्ष ने काम करवाए हैं सर। कोई शिकायत नहीं है आपको? ना कोई शिकायत। पानी वगैरह गली वगैरह ठीक आता है। पहले पानी की एक बूंद नहीं आती थी जी। आप ठीक नई लाइन बिछी है, ये थोड़ा रिपेयरिंग। कितने टाइम से बिछी है ये तो हो गया इसको मेरी समझ में 7-8 महीने करीब हो गए। अभी साल हो गया। यानी कि ये बिछने के बाद दिक्कत नहीं हुई? ना कोई दिक्कत। पीछे थोड़ा सी दिक्कत ये थी कि बोल रहे थे कि पीने का पानी जो है वो खराब आ रहा है कुछ। पानी तो अब भी आता है, वो तो सारे वार्ड में आता है। 13 में भी आता है, 12 में भी आया करता, सारे में गंदा आया करता पानी। अच्छा, और बाकी और आता है कई बार शुरू में पानी आने से पहले गंदा आता है पानी। अभी भी आता है वो गंदा। और सफाई वगैरह कुछ या लाइटिंग वगैरह डेली आती है गाड़ी, टिप्पर गाड़ी आती है डेली। 3-3 राउंड काटते हैं, सफाई सारा डंगा डूंगा डोर टू डोर ले जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मान लो जो पार्षद हैं उन्होंने कितने काम करवा दिए होंगे आपको? काम करवाए हैं जी खूब। कोई अगर मैं 10 नंबर की बात करूँ तो कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 10 में से उसको मतलब 9 नंबर देता हूँ जी। 10 में 10 ना 10 में 10 9 नंबर देवा। 9 नंबर एक आधा नंबर तो कटाया करे, सारे नंबर नहीं मिला कर दे। 9 नंबर देवा जी। 10 में से 10 देने भी नहीं चाहिए? हाँ, देने भी नहीं चाहिए। कोई घर गली नहीं है जी ऐसा जिसमें मकान ना बनवाए हो उसने। मतलब गवर्नमेंट का पैसा लेके देना भी तो सबके बस की बात को नहीं ना। एक गरीब जिसको जरूरत थी उसको मिला है सौदा सब कुछ। नहीं, एक को ही मिला है? सबको मिला है जी। किसी गली में चले जाओ आप। नहीं, मैं उधर गया था, गली में मैं गया था तो एक आधी गली तो रुक जाती है भाजी, बाकी हर घर में मिल रही है। आप मकान किसी गली में जाके देख लो, 1-1 2-2 पत्थर। इसी पार्षद को दोबारा देखेंगे? हाँ, इसी को देखना चाहते हैं। महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं 11 वार्ड में रहता हूँ। 11 वार्ड। वोट आपके यहीं है? वोट मेरे यहीं है। परवीणी को मैंने वोट दिया था। यानी पिछले जो पार्षद गए उनको आपने वोट दिया? उसको मैंने वोट दिया। 5 साल हमारे झूठ बोलता रहा, गली बनाऊंगा। उसने गली को नहीं बनाया। परवीन वो आगे मैं बोलता हूँ जी। फिर रमेश मदान ने इस गली को पास करवाया और उसने उसे आधी गली तो उसने रमेश ने बना दी। बोला आधी मैं बनाऊंगा, मैं कमीशन लूँगा आगे। अच्छा, हाँ, यानी कि बात कमीशन तक आ गई? हाँ, कमीशन तक आ गई। आगे कमीशन मैं लूँगा, गली मैं कौन बनाने दूँ, आगे मैं बनाऊँगा। अच्छा, ना तो रमेश को बनाने दी, ना अपने आप बनाई, ना खुद ने बनाई। हाँ, अरे वे कच्ची गली रह रही है, इसको कुछ भी नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल साइकिल। नहीं, अब जैसे मान लो बारिश आ जाती होगी, मैं उधर देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल चिकड़ बुरा हाल है। या तो जी इतनी भर जाती है पानी की, भर जाती है पानी की। हाँ, पानी की उस टाइम पे तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत कैसे, कोई भी नहीं निकल सकता, आम गली है यार, मेरी अकेले ही गली नहीं जिया। नहीं तो आपने कभी उसको नहीं कहा, पार्षद को ये बात नहीं कही? पार्षद को कई बार कहा, 1000 बार कहा मैंने। 1000 बार? एक बार नहीं, 1000 बार कहा। तो कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं, मेरे को अपना बाप मानता था वो।
अच्छा जी, मानता था। मानता था, उन्होंने बोला मेरे बाप के बराबर है तू। अच्छा, उसके बावजूद ये आपकी गली नहीं उसके बनी। बावजूद कितने भी कितने घर होंगे इस गली में? इस गली में जी कम से कम 100 घर होंगे। 100 घर होंगे इस हाँ गली जी, में। हाँ जी। तो क्या मानते हो आप? मान लो ये गली गली नहीं बनी है, पानी वगैरह कैसा? वो तो जी घर घर और भी बताऊँ मैं उसकी हेरा फेरी। जी। हर घर में उसने समरसील लगवा रखे अंदर, घर के अंदर लगा रखे हैं? घर के अंदर लगवा रखे। मैं मौका पर जाके मैं बता सकता हूँ, इस घर में लगा रखा है उसने अच्छा जी। अपने खास खास आदमी आगे वोट के लिए। तो अब जिस तरह 50 हजार रुपये उसने जो इसके ये मकान बने नहीं उनके लिए उसने। तो ये गली है ना, जिससे मान लो वहाँ से तो नीची थी, ये एकदम से वो आपने घर क्या कि आपने मिट्टी डलवाई कैसे? मन ने मेरी गाड़ी अंदर नहीं बड़ी ना, मैं अंदर बढ़ सकूँ था। अच्छा। पानी भरते था, मैंने अपने पैसे लगा के नहीं इसमें 6 मिट्टी की ट्राली डलवाई पे रास्ता हो जाएगा। यानी कि आपने अपने पैसे से डलवाई? मैंने अपने पैसे से डलवाई। अच्छा जी। हर एक आदमी मैं भैया दुखी हो रहे थे, रास्ता हो जाएगा, लोग परेशान हो रहे, टप जाएंगे, हमने भी सुविधा हो जाएगी। तो अब जिस तरह 19 जून को दोबारा चुनाव है, तो आप क्या इसी को वोट देंगे? नहीं। आपने कहा पिछली बार आपने जिताया था हाँ, इसको कौन दूँ जी मैं? नहीं देंगे? किसी कीमत पर भी नहीं दूँ, चाहे मैंने नोटों पर वोट डालना है, यो इसको नहीं दूंगा। अच्छा जी। और बड़ी सपोर्ट के साथ मैंने इसको बनवाया था। तो यानी कि जो उम्मीदें पिछली बार थी वो पूरी नहीं करी? नहीं करी, एक भी नहीं करी। तो यानी कि इस बार 19 जून को आप किसी और को आप वोट देने की वोट दे रहे हो? रोहतास जी, इसी वार्ड में रहते हो? हाँ, 11 में कितना काम करवा दिया पार्षद ने? हरा काम करवाओ, काम वही काम हमारा है। सारा काम करवा दिया? टीप कहा था तड़का लाई जाएगी। अच्छा, ये लाइट जो लगी थी? हाँ। और खराब हो रही है। पीने का पानी वगैरह सब ठीक आ रहा है? हाँ, पीने का हमने बोर का पीते हैं। नहीं, सप्लाई का ठीक आ रहा है क्या? हाँ, सप्लाई है, सप्लाई का पीते नहीं। पीते नहीं? क्यों नहीं पीते? हमने सेट कौन करता? नहीं, वो तो फिल्टर होके आता है जी, सप्लाई वाला तो। वैसे फिल्टर हो गया था, हमने बचपन से यो बोर का पी लिया। हम अच्छा। गांव में भी बोर का पिया करते और यहाँ भी। और सीवरेज वगैरह ठीक है? हाँ, बीमार चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, दवाई चल रही है सरकारी। बाकी पार्षद के काम से ठीक खुश हो? हाँ। कुछ और कहना चाहोगे पार्षद को? और कोई काम रह गया हो यूँ को भी ये करवाना है? और तो क्या रहा होता, हमारा सब कुछ है, कंधे करवा देता है। आगा पावा है। अनूप सिंह फरंडा जी। तो अनूप जी, क्या तैयारियां चल रही है आपकी चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ फायर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ना इंटरव्यू के लिए अपने मेरे वार्ड में आए, मुझसे मिल रहे हो। और अब बोलो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आया, मैं सर्वे के लिए आया हूँ, देख रहे हैं गली गली घूम घूम के। सर्वे के लिए आए हो? आप ये बताएं, क्या आप तैयारियां कर रहे हैं चुनाव के लिए? मैं चुनाव की डोर टू डोर अपनी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पार्षद के चुनाव के? पार्षद के चुनाव के लिए क्या जरूरत पड़ गई थी आपको चुनाव लड़ने की? चुनाव की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ गई ताकि ये मैं अपना मोहल्ला गली देखता हूँ, बरसात के मौसम में जो है ना पूरी गलियों में पानी भर जाता है, टूटी पड़ी है सारी गलियाँ और सीवर ओवरफ्लो हो जाते तकरीबन कंप्लेंट आती हैं। और लोग बात कहते हैं जी हम एमसी ने बोलते हैं हाँ बिला सुनाई को नहीं होती हमारी, तो इसलिए मेरा मन बना के मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों ने एमसी को कहा है या आपने भी कभी कह के देखा है? नहीं, मैंने नहीं कहा एमसी को। आपने नहीं कह के देखा? नहीं, वैसे गलियां तो मैं इधर घूम के देख रहा, गलियां वगैरह ठीक टूटी पड़ी है। देखो आप इधर देखो, कई बार तो यहाँ जो है ना बाइक वाले गिर जाते हैं बेचारे। पानी का भराव होता है गलियों में? हाँ, पानी का भराव हो जाता है बरसात होते ही। यानी कि निकासी नहीं है या सीवर ब्लॉक है? निकासी नहीं है और नीचे दब गई है गलियाँ, निकासी भी कम है और सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, बरसात के टाइम पे। और पीने के पानी वगैरह की क्या पीने के पानी की जो है ना, कई बार तो इतना गंदा पानी आता है सीवर का, उसकी कई बार हम कंप्लेंट भी, खुद मैं कंप्लेंट दे के आया हूँ पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में। और लगातार 3-4 दिन कंटिन्यू नौकरी मेरी बात होती रहती जेई की, और कहते बिला जी करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, लेकिन अब पानी थोड़ा ठीक आ रहा है, साफ आ रहा है पानी अभी ठीक आ रहा है। तो ये ना गरीबी रेखा से नीचे के लोग उनको मैं देख रहा था, तो उनका क्या कुछ अनुदान वगैरह मिला है? कुछ कई लोगों को मिला है जो उनके चैते लगा लो, जैसे भी लगा लो, लेकिन जो उससे भी गरीब तबके के लोग हैं उनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। कई घरों में जाके देखा है, कई लोग तो टीन डाले हुए हैं अपने घर पे, और जो वाकई में हकदार थे। और लेकिन अब यहाँ वार्ड में घूम के देखा है, डोर टू डोर जा रहा हूँ, कईयों के तो ऐसा पोजीशन है बेचारा कि बहुत ही नाजुक हालत है।
उनका भी तो कुछ सहायता नहीं मिली उनको। तो आप वार्ड में घूमते हैं गली गली, कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? सहयोग मुझे बहुत बढ़िया है बोलना जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा क्या है। लग रहा है, जीत पक्की हो जाएगी? जीत पक्की है, कम से कम मेरे को 70% वोट मिलेंगे। 70% कम से कम। अच्छा, टोटली वोट कितने हैं? टोटली वोट हैं 1608। 1608 है जी। तो अगर मान लो आप जीत जाते हैं, आपको आप जो कह रहे 70% वोट मिल जाते हैं, क्या मुख्य काम क्या करवाओगे आप? मुख्य काम तो मेरा यही रहेगा जी कि किसी को भी कोई समस्या ना है, सीवर की है, पानी की है, बिजली के है, स्ट्रीट लाइट हैं, और जो जिनके सरकारी सहायता नहीं मिली है प्रधानमंत्री योजना के तहत उनका काम करवाना, जो बुजुर्ग पेंशन से वंचित हैं उनको पेंशन दिलवाने का काम करना है। ये काम मुख्य रहेंगे मेरे। मुख्य रहेंगे। हाँ जी। अगर मान लो हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन में कौन दमदार लग रहा है आपको चेहरा? चेयरमैन अभी देखो जी, अभी किस किस को टिकटें मिलती है, फिर उसके बाद आपने टिकट की बात करी, तो क्या आप भी किसी पार्टी की टिकट पे लड़ोगे या फिर डायरेक्ट? पार्टी की टिकट देखता हूँ, अगर मुझे मिलेगी तो मैं पार्टी के सिंबल से लड़ूंगा, अगर नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ूंगा। यानी चुनाव पक्का लड़ना? चुनाव पक्का लड़ना है जी। तो अनुप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम सुरेंद्र सिंह माला है जी। तो माला जी, क्या तैयारियां चल रही है आपके चुनाव को लेके? चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों से हैं जी। यानी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद? बिल्कुल लड़ रहे हैं जी। तो क्यों लड़ रहे हैं आप? मान लो पिछले पार्षद ने भी तो काम करवाया, नहीं करवाया, क्या आपको कमी लग रही है जिसकी वजह से आप खड़ा हो रहे हैं? खड़ा होने का कारण क्या है भाई साहब, हमारा वार्ड है एक गरीब तबका है, सब मजदूर लोग हैं, और आज जो महंगाई का दौर चल रहा है उस दौर को देखते हुए लोगों को मतलब कोई भी काम होता है, जैसे कि नाली का लगा लो, बिजली का लगा लो, सीवर का लगा लो, उस चीज़ को देखते हुए यदि वो अपनी मजदूरी को छोड़ते हैं तो काम करवाने के लिए ऑफिसों में जाएंगे तो ये समझ लो कि भाई उनकी मजदूरी चली जाएगी, फिर शाम को रोजी रोटी का वही झंझट। तो उस चीज़ को देखते हुए लोगों की ये समस्याएं हैं कि भाई हमारा नाली, सीवर, पानी, बिजली, एक पार्षद से इनको यही चाहिए और पार्षद से इनको कुछ नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, यानी कि लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं इनके ऑफिस के? चक्कर काटने पड़ते हैं जी। कौन कौन सी समस्याएं आपको ऐसी लग रही है जिनकी वजह से चक्कर काटने पड़ रहे हैं? एक तो बिजली महकमा है जी, दूसरा क्या है कि जो सीवर की जो समस्याएं हैं मेन, और नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, इनकी सारी समस्याएं हैं। सारी समस्याएं हैं। एक जो गरीबी रेखा से ना नीचे के लोगों को मकान वगैरह मिलते हैं, तो आपके वार्ड में कैसा क्या माहौल रहा उनका? मैंने कई घरों के आगे देखा कि जो तख्तियाँ हैं वो लगी हुई। सरकार ने खूब सहयोग किया है, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने खूब दिया है। तो उसके चलते हुए जो बीच में है, जैसे कि बीच की कड़ियाँ हैं कुछ, उनकी बीच की कड़ियों को में धांधली हो जाती है। यानी कि सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं लग रही, पैसा खूब आया है? सरकार की तरफ से पैसा खूब आया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो पीछे आरोप लगे थे नगर परिषद पे जो घोटालों के, आपके वार्ड में क्या घोटाला वगैरह भी हुआ कुछ? नहीं, मेरे वार्ड में घोटाला नहीं। आप तो कह रहे थे ना कि सरकार की तरफ से तो पैसा आया है। सरकार की तरफ से पैसा आया है। अब ये जो गरीब लोग हैं जिनके 2.5 लाख रुपए हैं, गवर्नमेंट ने दिया है। बीच में जो मतलब ठेकेदार बने व्यक्ति हैं, मान लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, जो बीच में वार्ड का ठेकेदार बना कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि भी मेरे को दे दो 20,000 रुपये, मुझे दे दो 30,000 रुपये। आपके वार्ड में ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है मेरे वार्ड के अंदर। अच्छा। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं मतलब इन गरीब लोगों से कम से कम 18-20 साल से जुड़ा हूँ। मेरा राशन डिपो है जी। तो गरीब लोग क्या करते हैं, हर महीने उनको मेरे से संपर्क रहता है, अपना के दुख वो बता देते हैं, मैं उनको बताता हूँ। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन है हमारा। एक जो कहें कि पब्लिक के दुख को देखते हुए आप चुनाव में कूद रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। कितना सहयोग मिल रहा है आपको पब्लिक का? पूरा जोरों से, मतलब पब्लिक अच्छा सहयोग करे। वैसे मेरा विचार भी नहीं था, तो पब्लिक ने ही मेरे को प्रोत्साहित किया। वार्ड के लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। जी। मान लो कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या क्या आप मुख्य जो रूप से जो काम है वो करवाएंगे? मुख्य मेरे ये है जी, गलियां नालियां ये तो है ही हैं, बाकी हमारे आशी शहर के अंदर पूरे के पूरे 27 वार्ड हैं। लगभग सभी वार्डों में एक कम्युनिटी हॉल है, जैसे जिसे हम धर्मशाला भी बोल देते हैं भी। मेरा विचार है कि मैं एक कम्युनिटी हॉल सरकार से विनती करके, भाग दौड़ करके, मैं वार्ड 11 के लिए वो सेंक्शन करवाने का मेरा विचार है जी। तो आपने पूरे शहर का आपने जिक्र किया कि 27 वार्ड हैं। अब जैसे चेयरमैन के चुनाव भी होंगे साथ के साथ। जी हाँ। तो चेयरमैन में आपको कौन लग रहा है, कौन दमदार चेहरा होगा? देखो जी, वो समय से बताएगा। समय बताएगा जी। अभी तो कैंडिडेट सामने पूरे आए भी नहीं हैं जी, जब आते हैं तब देखते हैं। तो और जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के सिंबल पे आप लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे?
अभी कोई विचार नहीं बना है जी, बाकी हमारी तैयारियां पूरी हैं। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 99.9%। 99.9%। यानी कि आपको लग रहा है कि पिछले पार्षद से लोग इतने खफा हैं? बिल्कुल, वो आप वार्ड में डोर टू डोर घूमो, मैं आपको अपने आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी जी, वो पब्लिक बताएगी वो। तो माला जी, आपको आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका यहाँ आने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर।